फ्रेंड्स, आज कुछ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं और इसके अलावा एमपी एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। उन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आ पाएँ और सभी सब्सक्राइबर्स चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्या हैं अपडेट्स। भास्कर में ये खबरें आई हैं कि अब तक का सबसे बड़ा चंदा करेगी भाजपा, 1.5 माह में 100 करोड़ जुटाने का टारगेट। तो ये वैसे कहा जाता है कि भाजपा पूरे विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी है, उसके बावजूद भी कोरोना काल में पार्टी फंड जुटाने की ये कोशिशें हो रही हैं। उसके लिए प्लान तैयार है इनका, 100 करोड़ जुटाने का टारगेट। तो जब ऑलरेडी इनके पास पैसा है तो इसकी क्या आवश्यकता है। आप चंदा जुटाएं, लेकिन ये 100 करोड़ अगर जनता के हित में लगा दिए जाएं तो एक बेटर ये काम हो जाता और जनता को सीधे तौर पर राहत मिलती। चुनावी सुगबुगाहट शुरू। प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। तो नगरीय निकाय चुनाव तो अटक गए हैं, अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है और सभी कलेक्टरों से 10 सितंबर तक पंचायतों के संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है। तो नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव संभावित हो सकते हैं। IIM इंदौर को 6वीं, IIT को 13वीं रैंकिंग। तो ये जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो IIM इंदौर को 6th रैंक मिली है और इंदौर का ही IIT जो है उसको 13th रैंक मिली है और IIT मद्रास तीसरे साल भी सर्वश्रेष्ठ रहा है, मतलब नंबर 1 पर रहा है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रदेश में ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ाने वाले हैं उसमें उनका स्तर भी नीचा है। यही वो कारण है कि प्रदेश में बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन देने वाले कॉलेज नहीं हैं और इसीलिए अधिकांश बच्चे जो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं वो प्रदेश से बाहर की ओर रुख कर लेते हैं, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या जयपुर। इन शहरों की तरफ प्रदेश के बच्चे रुख करते हैं और ये बेहतर एजुकेशन की तलाश में ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अपने गृह प्रदेश में अच्छी एजुकेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4 से बढ़कर 10.3% हुई। तो शायद इसका कारण हो सकता है कि आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी नहीं हैं और फिर कोविड काल जो है 1.5-2 साल से चल रहा है, इसमें बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत लोग बेरोज़गार हैं, चाहे सर्विस इंडस्ट्री की बात करें या अगर बिज़नेस क्लास पीपल भी थे तो जिनके छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे व्यवसाय थे, वो लगभग समाप्ति हो गए इस कोरोना काल में। कुछ 2-3 तरह के काम हैं जो कि सरवाइव कर पा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल सबसे अच्छा चल रहा है इस समय। मेडिसिन से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। किराना व्यवसाय, सब्जी व्यवसाय, ये सब बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि ये आवश्यकता है मनुष्य की बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये चल पा रहे हैं। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ही बुरे स्थिति में हैं और अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई है, बेरोज़गारी दर गड़बड़ हो गई है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब कोरोना काल, ये कोरोना संक्रमण महामारी, इससे जब छुटकारा मिले तो स्थितियाँ कुछ ठीक हो पाएँ, सुधार आ पाए।
ये बड़ी खबर है शिक्षा से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूल प्राइवेट एजेंसियों को देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने की तैयारी हो रही है। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसियां केवल स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए तैनात की जा रही है। ये बताया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर DS कुशवाहा का कहना है, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में जो काम शुरू किए गए हैं उसी के तहत यह सब होगा। तो बेहतर सुविधाएं जुटाने के लिए, बेहतर इंफ्रा देने के लिए, बेहतर एजुकेशन देने के लिए ये सब इनके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन लोगों को डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी जो स्कूल हैं पूरी तरह से ये इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हर स्कूल में कम से कम 2 स्मार्ट क्लास अगले महीने तक सभी पद भरेंगे। ये देखिए इम्पोर्टेंट बात। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में एक सुझाव स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के हर विषय के पदों को भरे जाने का भी था। अधिकारियों की माने तो यह प्रक्रिया भी हाल ही में हुई नियुक्तियों से अगले महीने तक पूरी कर ली जाएगी। तो ये है, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात हो सकती है। लेकिन इस तरह के चर्चाएं, इस तरह की खबरें तो बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये देखिए, पढ़ाई में ढक्कन मध्य प्रदेश, ये खबर भी कल बहुत ज़्यादा चली है। सफाई स्मार्ट सिटी के नाम पर भले ही मध्य प्रदेश ने तमगे हासिल कर लिए हों, लेकिन जब बात पढ़ाई की जाती है तो हम देश में पिछड़ जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आई रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश पढ़ाई के मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर है। नीचे से तीसरे नंबर पर हम। क्यों नीचे से तीसरे नंबर पर हैं, इतने निचली पायदान पर क्यों हैं, ये आप सब भली भांति परिचित हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ही चीज़ कही जा सकती है कि जो सरकारें हैं इन्होंने शिक्षा को बहुत ही नीचे कर रखा है और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए इन्होंने इसे प्रायोरिटी में नहीं रखा है, प्राथमिकताएं नहीं है इनके लिए। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी में। अब कल स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो हमारे चयनित साथी ने एक आत्महत्या कर ली थी, इस वजह से काफ़ी दबाव पड़ा है उनके ऊपर। तो इस वजह से स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और इनकी नियुक्ति के लिए टाइम टेबल बना लिया गया है। सोमवार से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इन्होंने अपनी विश्वसनीयता तो पूरी तरह खो दी है। हमारे जो मंत्री जी हैं इनकी बातों पर अब कोई भरोसा करता नहीं है। लेकिन फिर भी देखना है कि ये सोमवार कौन सा है, आने वाला सोमवार है या 1 साल बाद आएगा सोमवार या 2 साल बाद आएगा, ये तो इस सोमवार को पता चल जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब एक तरफ कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने रोका हुआ है, तो फिर ये सोमवार से कैसे प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि अभी स्कूल्स में ट्रांसफ़र्स हुए हैं तो वैकेंसीज़ भी कुछ उनमें डिफरेंसेस आए होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टाइम टेबल बना रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए, फिर से उसी प्रोसीजर में चले जाएंगे, चॉइस फिलिंग करवाने में समय निकाल लेंगे। तो कहीं उसी का तो टाइम टेबल नहीं है। ये मंडे को पता चल पाएगा। अब इसी से रिलेटेड देखिए, MP तक, जो आज तक का YouTube चैनल है, उसके संवाददाता शिक्षा मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे उनके बंगले पर, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने उनसे मुलाकात नहीं की। तो अब इससे भी एक संदेश निकलता है, अगर आप वाकई में प्रक्रिया शुरू करने वाले थे तो फिर आपको इंटरव्यू देने में क्या दिक्कत थी। कहीं ना कहीं दाल में काला हो सकता है। इस प्रोग्राम को, जो MP तक का प्रोग्राम है, आप फेसबुक पर देख सकते हैं या YouTube पर जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोग्राम है,
और इसमें एक चयनित शिक्षिका का इंटरव्यू भी दिया हुआ है और फिर ये भी दिया है कि वो शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुँचे हैं और उन्होंने मना कर दिया मिलने से। तो ये सारी अपडेट्स हैं, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी खबरें थी शिक्षा से जुड़ी हुई और हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। लंबे वक्त से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है, लेकिन शिवराज जी सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें प्रदेशवासियों की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है। इस मामले से संबंधित एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खरगोन के रहने वाले चयनित शिक्षक राकेश पाटीदार ने नियुक्ति न होने पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली और अपने पिताजी को असहाय और बेबस दम तोड़ते देख उनके 8 साल के सुपुत्र ने भी जहर पी लिया, जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इधर भाजपा सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। राकेश की खुदकुशी का कारण कुछ और होगा, लेकिन सच तो यही है कि मामा जी के अदक्ष रवैये और कर्मचारी विरोधी नीतियों की वजह से आज प्रदेश ने एक प्रतिभावान शिक्षक को खो दिया और पता नहीं इस विचारहीन और लापरवाह सरकार की वजह से न जाने प्रदेश में और कितनी जानें जाएंगी।